आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। हम क्या ठोस आकृति क्या ठोस आकृति मतलब क्या 3D आकृति त्रिविम कि उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़े। पृष्ठीय मतलब वक्र घुमावदार और आयतन निकालना तो आप जानते हैं आयतन क्या है। प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 12 हल कर चुके, ठीक है। तो प्रश्नावली 5 क्या है, बेलन, शंकु, गोला, इन सभी को संयोजित करके हल करना होता है, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग है। दैनिक जीवन में क्या है, आपको गोला, बेलन, शंकु नज़र नहीं आएंगे, कम आएंगे, लेकिन उससे संबंधित वो होते हैं, मतलब मिलजुल कर बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे गिलास, बेलन और अर्धगोला से मिलकर बना है, ठीक है ना, वैसे ही। तो यह देखो पहला क्वेश्चन, सेकंड तो कर लिए हैं। दी गई आकृति नंबर 39 दिया है। दो ठोसों लिखा है, ठीक है। ठोस मतलब है 3D आकृति होता है, जैसे कार्टून 3D होता है ना, वैसे ही। तो एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है, ठीक है। ये आकृति आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आकृति में आधार एक घन है, ठीक है। घन दिया है, घन मतलब क्या, जिसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई तीनों एक समान होता है घन का। और घन हम प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल कर रहे थे उसमें, ठीक है। घन तो जानते हैं। जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटी कोर दिया, मतलब कोर मतलब क्या, मैंने लिखाया था किनारा करके, किनारा मतलब भुजा है, यानी जो घन की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ठीक है। और अर्धगोला तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर व्यास। हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, इसको आधा कर देंगे, 2.1 हो जाएगा। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है और पाई बराबर 22/7 लिखा है और कुछ नहीं। तो आकृति में पहले बनाता हूँ, दिया है था पहले क्या था, घन दिया था ना, घन। तो दिया है, ये क्या हुआ है, दिया है एक घन दिया है। घन क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, ये ठीक हुआ। अब मैं इसको ना इतने बराबर में ये घन बना रहा हूँ, ठीक है। ये और ये इतने बराबर में ये, और ये घन बना एक, मतलब सभी देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई नहीं होता है, भुजाएं होती है। कोर क्या है, कोर आपको लिखा था, ये जो लाइन दिख रहा है ना, वो कोर है। देखो एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, बीच में क्या कोर होता है, किनारा। जैसे चाकू का कोर होता है किराना ना, तो उसी से काटते ना, वो कोर है। तो दोनों पक्ष होते हैं उधर इधर, वो वैसे ही है। बस यहाँ पे ना अर्धवृत्त दिया है, और इसमें क्या है, एक अर्धगोला लगा करके बताया था शीर्ष में। तो अर्धगोला को क्या है, अर्धगोला यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक अर्धगोला बना देता हूँ, ये ऐसा, और इसकी ज़रूरत है, आकृति की ज़रूरत है करके बता रहा हूँ ना मैं। अर्धगोला है ये, इसका जो व्यास दिया है, चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 4.2, ये चला गया क्या, 4.2, यानी इसका व्यास दिया है। अब इसमें कुछ नहीं दिया है भाई, इसमें हमें क्या निकालना है, इस पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो कुछ नहीं है, दिया करके लिखता हूँ मैं, दिया है, धन्यवाद। दिया है क्या, दिया है घन की
घन की कोर या भुजा, ये कोर ही भुजा है। कोर की भुजा को ए बोलते हैं। ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर एवं अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले के व्यास को क्या कहते हैं 2r बराबर दिया है 4.2, तो r बराबर होगा 4.2/2 बराबर भाग करेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा। और इसको हम यहीं से भिन्न बना लेते हैं, ये 2.1 होगा। अब इसको ना भिन्न बना लिया ताकि हल करते बने, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अब एक बार घन का हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और एक बार अर्धगोले का, मतलब पृष्ठ क्षेत्र मतलब वक्र से, पृष्ठ मतलब क्या है पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ। इसमें वक्र पृष्ठ निकालेंगे, इसमें पृष्ठ निकालते, इसका वक्र नहीं होता है ना, लेकिन पृष्ठ ही होता है। देखो ये घन है बोला ना, देखो 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ। अब पीछे एक और 3 होंगे, इसके पीछे इधर एक, इसके पीछे एक और इधर, और इसके नीचे एक और, यानी 3 तो हमें पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 चकोर दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन को हल किया था तो घन का कितना कोर लिखवाया था, कोर होता है 12। ठीक है, लेकिन हमें पृष्ठ निकालनी है। 1 2 3 पृष्ठ दिख रहा है, देखो 1 चकोर 2 चकोर 3 चकोर, 6 चकोर से मिलकर बना होता है, तो वो घन में 6 पृष्ठ होता है करके लिखवाया था। ठीक है, तो मैं अतः करके लिखता हूँ, देखो कैसे बनेगा ये। अतः घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा होता है। अर्थात क्या होता है, ए, भुजा को ए से प्रेजेंट करते इसके ए, तो हुआ क्या, ए गुणा में ए। ठीक है, इसका लंबाई गुणा में चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, आयत में होता है, मतलब जिसकी भुजाएं अलग अलग होती है। इसके तो सभी भुजाएं देखो 5 दिया, ये 5 दिया, ये 5 दिया, ये नहीं बताया था क्या। घन के सारे भुजाएं आपस में, कोर कह दिया, कोर इसकी क्या भुजा भी होती है, लेकिन कोर 12 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं पे दिख रहा है, और 3 अभी नहीं दिख रहा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, बराबर, ऐसे आप नीचे लिख लेना या ऐसे कर दूं, बराबर ए स्क्वायर इकाई, जो भी इकाई सेंटीमीटर घन, मीटर है तो मीटर, इसमें क्या दिया है, हाँ सभी सेंटीमीटर में दिया है। तो घन चूंकि घन का 6 पृष्ठ होते हैं, अतः 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। चूंकि 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 पृष्ठ का क्या है, हम नहीं निकाल सकते भाई, लेकिन संपूर्ण बोल दिया नहीं, सभी 6 आ गए, संपूर्ण मतलब 6 पृष्ठ। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसमें 6, चूंकि 1 का ए स्क्वायर होता है तो 6 गुणा में ए स्क्वायर। अब निकाल देता हूँ 6 करूँ गुणा में ए बराबर दिया है 5। ठीक है, ये 5 स्क्वायर, और बराबर में करता हूँ 6 गुणा में ये 25, बराबर 25 छक्के होता है 150 सेंटीमीटर में दिया है। देखो अब ये घन का हमें निकल आया। अब ये अर्धवृत्त का निकाल के बताता हूँ। अब लेकिन अर्धवृत्त में एक खेला है ना, देखो यहाँ पे एक क्या है, देखो एक कटोरा ऐसे होता है ना, तो एक आधार होता है,
तो आधार में देखो ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, इसका एक क्षेत्रफल है हमने जो निकाल लिए। अब मैं एक कटोरा से लिख कर रखा हूँ और ऐसे किया, तो इसका आधार जो भाग है ना, आधार तो कितने का कवर कर रहा है, जितना इसका आधार है, ठीक है। तो चूंकि हम देखो कुछ रखा तो कुछ को कवर किया ना, तो उसको तो हमने इसमें निकाल लिए हैं घन में, इसके जो तली है समतल है उस क्षेत्र को तो निकाल लिए जितने घटे घेरे थे। देखो इसे समझो, यहाँ पे देखो अर्धगोला में क्या होता है, ये अर्धगोला है और ये है भैया, पूरा करूँगा पूरा गोला, तो अर्ध ये इतना और इनसे मिलकर बना है। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। लेकिन ये जो तली है आधार, आधार का यानी एक पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा ऐसे वृत्त है, तो ये आधार का क्या है, जो क्षेत्र है वो घन में मिला हुआ है, ठीक है। घन से हमने निकाल लिया इसके आधार का, बस हमको इतने का निकालना है, इतने का। तो ये आधार है ना, तो आधार मतलब क्या है, वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें घटा दें πr² को, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 घट गया ना, तो ये πr² ही बच जाता है। तो समझ रहे हो ना, ये एक कटोरा है, मान लो इतने को घेर लिया एक वृत्त, चूंकि ये सब पूरे में तो हमने इस पूरे में पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, और चूंकि इतना को घेरा है और तो इसको और निकाल के और नहीं जोड़ेंगे, खोखला रहेगा ना भाई, जैसे मंदिर में क्या अंदर से खोखला होता है ना, अंदर से, तो गुम्बद क्या है, मंदिर में हम एक शिखर बनाते हैं, अंदर से खोखला होता है, एक होता है ना पिरामिड से त्रिभुजाकार ऊंचाई में झंडा लगा होता है, तो अंदर से खोखला होता है। तो वैसा ही कह रहा हूँ मैं, ये खोखले वाले भाग को नहीं गिनाएंगे, इस खोखले वाले भाग को नहीं गिनेंगे, समझो यहाँ पे, ठीक है। किसका, उसका जो भी रखे हैं अर्धगोले का, तो इसका आधा करेंगे, ये वृत्ताकार में है ना अर्धगोला, क्या काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो यहाँ पे एक वृत्ताकार में कटेगा ये, ठीक है, अर्धगोला। तो इसका क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो लिखता हूँ, चूंकि अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल बराबर πr², ir² है, होता है, जो कि घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में गिनती या क्षेत्रफल में गिनती, क्या कहेंगे कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में ही जुड़ी हुई है। अतः आधार का क्षेत्रफल, और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल लिखना था भाई, अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल है ये को हम दोनों ठोसों में घटाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अर्धगोले का
अर्धगोले का केवल वक्र का, अर्धगोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² माइनस आधार की क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको फिर से लिखता हूँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr² माइनस आधार यानी वृत्त है, ये वृत्त है, हम यहाँ पे आधार को वृत्त को आधार पढ़ रहे हैं, πr² बराबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 2 में 1 घट गया तो 1 ही बचता है, 1 को नहीं लिखते, सीधा πr² दिया πr²। ठीक है, तो आगे यही होगा, बराबर करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके नीचे बराबर में ये करना, पाई बराबर 22/7 गुणा में आर बराबर कितना दिया था 21/10। ठीक है, गुणा में 21/10 दिखा देता हूँ, ये आर बराबर 21/10 कर दिए थे भिन्न में, तो 7 तिया, ठीक है, 10 2 पंचे 10, 2 11 में, और क्या क्या बचेगा, अब नहीं बचा, आप इधर और लिखना, 11 तिया 33 गुणा में 21 बटा में 10 पंचे 50, 10 पंचे 50 कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आगे क्या है, 21 33 से कम, 33 का 3 हासिल है 3 है, 33 दूनी 66, 66 3 59। ठीक है, और बटा में 50। अब इसको बटा को हम इसमें क्या निकाल लिए थे हमने, 150 सेंटीमीटर निकाल लिए थे ना, इसको पूरा निकाल देते हैं जी, भिन्न को भी हटा देते हैं। ठीक है, और बराबर करता हूँ मैं ये 50 से कम 50 करता हूँ। ठीक है, बच गया 19, तो ये 93 हो गया, 50 तिया 150, 93 में क्या 43 बच गया, 43 बच गया है, तो 0 कर देता हूँ, तो 50 0 कर देता हूँ, तो दशमलव लगाएंगे, और 50 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 3 बच जाएगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 3 बच गया था, फिर 0 कर दिया, फिर एक और 0 लगा देते हैं, तो 50 से जब भाग करेंगे तो 50 छक्के, ठीक है, तो ये इतना आया, तो ये कितना था ये, और यहाँ पे मैं गलती कर बैठा हूँ ना, सीधा सेंटीमीटर डाल दिया था, क्षेत्रफल है तो वर्ग है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे और यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब जो पूछा था आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये यहाँ पे लिखे थे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने,
यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का केवल वक्र का, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे माइनस लगा दिया, बिना आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का बिना आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का बिना आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस करता हूँ ये, अब इसको यहीं पे लिखेंगे ना भाई, अर्धगोले का बिना आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूँ। इस बराबर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, घन का कितना लिए थे 150 था, प्लस इसका तो यहीं पे दिख रहा है ये 1 3 8 6। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 63 दशमलव को लिख दो 8 6, और ये क्षेत्रफल न था, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है, एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, हमारा उत्तर माला पास में ही है 100। अरे यहाँ पे ये 150 न था ना भाई, ये 150 था, ये 50 में 63, हाँ ठीक, बिल्कुल करेक्ट आया है हमारा आंसर। तो ऐसा करेंगे हल। ठीक है, अब सेकंड तो कर लिए थे, थर्ड देखो, ये इसमें कुछ नहीं है तीसरे में। देखो थर्ड में क्या है, अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। पहले अर्धगोला है फिर उस पर, ठीक है, इसको डायग्राम से बताता हूँ। इन दोनों की त्रिज्याएं समान है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या भी बराबर है। जब शंकु की त्रिज्या 1 कह दिया है तो उसकी ऊंचाई भी 1 होगी सेंटीमीटर में। बस ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात करना है। पाई के रूप में ज्ञात करना है तो हमेशा याद रख लो, पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पाई लिखते चलना है। ठीक है, लास्ट में पाई बस बचेगा। कैसे पाई बचेगा देखो, बस इसी बस में थोड़ा झंझट था ना, इसी बस में, बाकी किसी अन्य क्वेश्चन में नहीं था, पहला क्वेश्चन में बस था। ठीक है, तो देखो दिया है डायग्राम, क्या दिया था, एक अर्धगोला दिया था, तो मैं एक अर्धगोला बना लेता हूँ। ठीक है भाई, अपने हिसाब से जो भी बनता है बना लेना। ये अर्धगोला है, ठीक है। इसी पे ना शंकु है, कल सेकेंड क्वेश्चन भी देखे थे, तो ये आर है, तो ये भी आर है, अर्धगोला है तो, और ये उसकी ऊंचाई है, तो ये एच है शंकु का ऊंचाई। दिया है करके लिखता हूँ, दिया है शंकु व अर्धगोले की क्या है, त्रिज्याएं आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। और शंकु की ऊंचाई h बराबर त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, डायरेक्ट। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, गोला ये r गोले के लिए भी है, शंकु के लिए भी r1 है, और शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 है, त्रिज्या बराबर 1 है। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है। इसमें क्या करना था, ठोस का आयतन ज्ञात करना था, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि ठोस का आयतन, अतः ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। सीधा देखो, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन मालूम हमें पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये किसका है, बेलन का है, ये बेलन का है। शंकु का होता है 3 गुना कम, ये प्लस अर्धगोले का आयतन समझते हैं, अर्ध मतलब 2 और बटा में 3,
पाई आर 3 आयतन है तो 3, बस आर 1 रखनी है, आर 1 रखनी है, एच 1 रखनी है, बस संख्याओं का खेल होगा, बाकी कुछ नहीं। तो पाई के रूप में लिखना था ना, तो पाई को हम यहाँ पे ना पहले वो कर लेते हैं, उभय निष्ठ निकाल लेता हूँ। ये 1/3 आर एच प्लस, और क्षमा करना ये वाला नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा, चूंकि इन दोनों को कॉमन निकाल रहा हूँ। ये ब्रैकेट 2 3, ये पाइप निकल गए, ये आर का 3 घात। अब पाई बराबर रखो 1/3, आर का मान 1 ही दिया है, 1 का गुणा में एच भी 1 ही दिया, 1 दिया भाई, 1 दिया है, ठीक है, प्लस 2/3, गलती होता है, और इस आर बराबर भी 1 ही दिया है, 1 का 3 घात। तो सिंपल है, आपको पता चल गया, 1/3 गुणा में ये 1 गुणा में ये 1 प्लस 2/3 गुणा में 1 का 3 घात भी 1 ही होता है। अब इसको तो आप खुद ही हल कर लोगे। 1 गुणा करेंगे, पाई 1/3, 1 का 1 के गुणा करेंगे, फिर इसके साथ 1 का गुणा करेंगे प्लस, ठीक है, 1 एकम 1 करेंगे, फिर इसका साथ अंश के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसका भी इसके साथ गुणा करेंगे, 2 एकम 2 ही आएगा, अंश में 2/3, ठीक है। अब चूंकि 3 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 3 क्या है, हर समान है, हर समान है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हर में लिख ले 3, अंशों को प्लस दिया तो जोड़ दो, 1 + 3 2, और पाई बराबर 2 1 3/3 है, 1 बार में कट गया, पाई 1 बार में कट गया, तो ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1, और पाई एकम पाई, पाई के रूप में ज्ञात कीजिए, क्या था, आयतन था ना, तो ये घन सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, यही आंसर है, और पाई ही आएगा इसका आंसर। अब चौथे क्वेश्चन में चलते फटाक से जी। कुछ नहीं दिया है, चौथे में भी ऐसा ही दिया है, कुछ नहीं दिया है। चौथा क्वेश्चन यह देखो, गोलाकार शीशे है, ठीक है, ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क क्या है, गोलाकार शीशे में होता है, और बर्तन की क्या है, बेलनाकार गर्दन होती है फ्लास्क का। आप लैब में जाओगे केमिस्ट्री में तो वहाँ मिलेंगे इसे, और आजकल टीवी में भी लैब वाले दिखाते हैं। आप 11वीं में जाओगे तो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जान जाओगे, ठीक है। तो वो फ्लास्क होता है। तो गोलाकार शीशे के एक बर्तन की क्या है, बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक गोलाकार शीशे दिया है, ठीक है, यानी एक गोला है और एक बेलन है। शीशे मतलब नहीं समझना, कांच है, 4 सेंटीमीटर लंबी है बेलन का गर्दन, ठीक, और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात करने, पानी की मात्रा मतलब आयतन, कोई भी धारिता पूछ रहा है तो आयतन निकालते हैं। तो देखो इसमें एक क्या है, गोलाकार, मैं गोलाकार बना देता हूँ डायरेक्ट। गोलाकार क्या है, एक शीशा है, इसका एक गर्दन क्या है, आपके टीवी में भी दिखाई देते हैं ऐसे फ्लास्क, ठीक है, ये तो ये भैया ऐसे, ये क्या है, यहाँ पे ये बेलन है और ये गोला है, दोनों को इसके पूरे का आयतन निकालना है। पानी आप यहाँ से भरोगे तो यहाँ तक भरेगा ना भाई, इधर भरेगा, फिर बेलन में भी भरेगा। तो ये बेलनाकार है, ये गोलाकार है, ठीक है। तो इसका कोई नामकरण नहीं है, छोटा सा बना पड़ा। तो दिया है इसमें क्या है, इसका व्यास दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, और ये पूरी लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोलाकार का व्यास दिया है, पूरा दिया है, गोलाकार का व्यास दिया कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बस, और कुछ नहीं है। तो गोला का एक बार आयतन निकालेंगे और बेलन का एक बार आयतन निकालेंगे, फिर खत्म बात। पहले बेलनाकार पे चलता हूँ। दिया है
कार की बेलनाकार दिया तो बेलनाकार की व्यास 2r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, r बराबर दिया है 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। एवं इसकी क्या है लंबाई, लंबी है बोले लंबाई, या लंबाई बेलन के लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, उसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। तथा गोलाकार की व्यास 2r बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर होगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं है, ये क्या है, ये फ्लास्क है ये, ठीक है, ये फ्लास्क ही है। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों को निर्माण करने के लिए पहले बेलन बनाएंगे कंपनी में, फिर ये गोलाकार बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी लंबाई चौड़ाई की बनाएंगे, फिर ये बनाते हैं। तो ऐसा ही होता है भाई, आयतन वायतन जो भी। तो बर्तन दिया था, तो बर्तन में भरे हुए पानी की मात्रा बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, ठीक है, लिख लेना। बराबर करता हूँ, बेलन का आयतन अभी बताया था पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r का 3 घात। और पाई का यहाँ पे पाई दिया, यहाँ पे पाई दिया, पाई को हम निकाल ले, बाहर निकाल लो, ये ऐसे कॉमा निकाल ले, उभयनिष्ठ r h प्लस ये 4/3 पाई तो निकल गया है, ये r3 ऐसे। तो पाई को हम हल ना करें, और हल भी कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। चूंकि प्लस है तो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, प्लस माइनस में निकाला जा सकता है, गुणा में नहीं और ना भाग में। अब आसानी से हल कर सकते हैं। देखो पाई r कितना दिया था बेलन का 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 1 4 डालता हूं मैं, 1 का वर्ग गुणा में 4 प्लस 4/3, यहाँ पे ये इसे नहीं कटा देना, गुणा में r कितना दिया था 3 का क्यूब है, कुछ नहीं है अब। और इधर हल करता हूँ, ठीक है, बराबर पाई 1 एकम 1 और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4/3 गुणा है ना, ये गुणा में 3 का घन होता है 27, अब 3 एकम 3 3 निया 27, ये पाई ये 4 प्लस 4 निया 36 बराबर पाई, और ये ब्रैकेट को हटा दो तो गुणा 36 और 4 40, तो ये हुआ 40, और जो भी चर होता है उसको पीछे लिखता है 40 पाई। और ये मात्रा पूछा है, मात्रा में क्या होता है, पानी की भरी हुई मात्रा यानी आयतन है, ठीक है। तो ये घन सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम पाई को हल भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप पाई को हल करना, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस प्रश्नवाली का है और हमारे इस लेसन का भी है, तो यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। देखो आकृति 40 में दिखाए, ठीक है, हरित गृह मतलब समझते ग्रीन हाउस, ठीक है, के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है, डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। और इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें क्या है ना, 1.2 मीटर बाय गुणा में 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाजा लगा है। तो हरित गृह
को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पहला तो दिख रहा है घनाभ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिखाया था ना, मैं आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो, इसमें 5 5 5 था, तो ये घन था, ठीक है। अब हमारे इस आकृति में ना ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई अलग अलग दिया है, ठीक है। तो ये घनाभ हो गया है, ठीक है। तो घनाभ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और घनाभ का क्षेत्रफल, और ऊपर में आपको अर्धवृत्ताकार दिया है। वो अर्धवृत्ताकार मतलब वो बेलन है, ठीक है। बेलन की आकृति दिया है, बताता हूँ इसको कैसे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम, थोड़ा सा अटपटा बना है, ठीक है। और इसकी लंबाई देखो, इसमें एक घनाभ है और दूसरा अर्धबेलन है, ठीक है। अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ का आधा कर देंगे तो इसका निकलेगा, और ये बेलन का निकालना है, घनाभ का। तो दिया यहाँ पे दिया है घनाभकार लिख लेना, ठीक है। घनाभकार की लंबाई दिया है ये 5 मीटर, और चौड़ाई बराबर दिया है ये 3 मीटर, और ऊंचाई दिया है 2.5 मीटर। इसको हम 2.25/10 मीटर कर लेते हैं, दशमलव को हल नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, पहले इसका इसी का ही निकालते हैं पहले, ठीक है। घनाभ का बस निकालेंगे। देखो, हमें कपड़े की क्षेत्रफल निकालना है इसको पूरे ढकने के लिए, और इसमें दिया था, ये घर का दिया है 1 दशमलव दिया, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको बाद में घटाएंगे, ठीक है। घनाभ में क्या है, एक ये सामने है, ठीक है, और एक पीछे का पृष्ठ। देखो घनाभ में क्या होता है, इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में बताए थे ना 6 पृष्ठ होते करके। तो हम कपड़े ढकने के लिए कितने पृष्ठ का निकालेंगे, ये सामने वाले का निकालेंगे और पीछे वाले का। इस दाएं पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर बाएं का। लेकिन हम ऊपर और नीचे का नहीं निकालेंगे। ऊपर में क्या है, एक अर्ध बेलनाकार है, तो हम इसका पृष्ठ का इस जो चकोर दिख रही है इसका नहीं निकालेंगे, और नीचे का तो निकालेंगे नहीं, वो भूमि में है। तो 4 पृष्ठ का निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, यानी हम इसका निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, इसका निकालेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 1 और 2 हो जाएगा, दाएं बाएं का निकल जाएगा। तो चूंकि घनाभ की ऊपरी और व तल की पृष्ठ का क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कपड़े तल को नहीं ढकेगी और ऊपरी पृष्ठ में अर्ध बेलन ढका है। तो ये ऊपरी को नहीं निकालेंगे, और ये निचली है, इसको तल बोलते हैं या निचली बोलते हैं। इन दोनों को नहीं निकालेंगे। 6 पृष्ठ होते हैं ना, 4 का निकालेंगे, लेकिन ये पृष्ठ और ये पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई में बराबर है, सामने और पीछे का, और दाएं बाएं का बराबर है, तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो आगे सामने पीछे का निकलेगा। इसका निकालेंगे, एक बार इसका निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, दाएं बाएं का निकलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे का नहीं निकालना पड़ेगा। अतः घनाभ की
सामने प्लस पीछे का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इसमें क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊंचाई सामने और पीछे का क्या है, एक चौड़ाई है एक ऊंचाई लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका ये कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इसको मैं ऊंचाई दिया है ना, तो ऊंचाई गुणा में इसको हमने चौड़ाई दिया है, दोनों का गुणा कराता हूँ और गुणा में 2 लिख लेना ऐसे ब्रैकेट में, 2 बराबर ऊंचाई कितना है, इसमें लिखा था 25/10 गुणा में ये देखो 25/10 और ये चौड़ाई 3 दिया है, देखो ये, तो ये 3, तो ये सामने और पीछे का है ना, ये पीछे पछी लिखा है, पीछे का है ये। तो देखो आगे और हल होगा 2, 5 से कटेंगे तो 5 पंचे और 5 दूनी गुणा में ये 3। इधर हल करता हूँ, ये क्षेत्रफल निकाले ना, 5 × 15/2 और गुणा में 15/2 ही आएगा, 2 2 कट गया तो ये 15 और क्षेत्रफल है तो ये वर्ग मीटर में दिया, मीटर में सामने पीछे का निकाला, ठीक है। अब मैं दायां बायां का निकालता हूँ और 2 का ही गुणा करेंगे। दायां बायां में ये लंबाई दिया है और इसमें इस भुजा को लेंगे, 2 भुजा को लेते क्षेत्रफल में, तो ये ऊंचाई को ही लेंगे, ठीक है। अब और लिखते हैं, और घनाभ की क्या है, बायां प्लस दायां पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में इस भुजा को ले रहे हैं यानी ऊंचाई को ले रहे हैं और इसको लंबाई को ले रहे हैं, तो इसमें भी ऊंचाई को पूरा लिख लेना, ठीक है। आप इसमें किसमें, और ये लंबाई है, ठीक है। तो बराबर 2 किया, ब्रैकेट में ऊंचाई कितना था 25/10 गुणा में लंबाई कितना दिया है 5, ये 5 2, ये 5 से कटा था कितना 5/2 में गुणा में 5 बराबर करता हूँ, ये 5 पंचे 25 हो गया 25 और इधर गुणा में इसको छोड़ो, ये 2 है, 5 पंचे 25/2 है, 25/2, 2 2 कट गया बराबर आया 25 वर्ग मीटर, चूंकि क्षेत्रफल है और ये मीटर में है। अब कुल घनाभ को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े, ठीक है। कुल घनाभ को ढकने के लिए आवश्यक लिख लेना, ठीक है, आवश्यक कपड़े बराबर सीधा 15-25 वर्ग मीटर लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों का ही है, बराबर ये 15-25 40 वर्ग मीटर लगेगा, ठीक है। देखो ढकने के लिए आप ना इसकी साइज अलग मापोगे, इसकी साइज अलग मापोगे तो अलग अलग निकालेंगे ना, पीछे का और सामने का समान निकालोगे, ठीक है। कटिंग करोगे, दाएं और बाएं का समान कटिंग करोगे, ऊपरी और तल का तो लगेगा ही नहीं। अब इसी में और चूंकि दिया है दरवाजे का साइज बराबर 1.2 गुणा में 5, ये 0.5 मीटर बराबर कितना हो गया, ये 12 पंचे 60 हुआ और 2 दशमलव है तो 1 2 0 इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। 6 को 1 दशमलव को इधर ला दिए तो 1/10 कर दिया, ये मीटर में। अब इसको घटा देता हूँ किसमें, अब इसको घटा देता हूँ किसमें, ये देखो इसको घटा देंगे कुल घनाभ के ढकने में, क्योंकि ये लकड़ी, दरवाजे का साइज क्या है, लकड़ी से बना है, तो मीटर, तो
कुल तो घनाभ में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या है। आप इस लाइन को यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। प्लस करता हूँ और फिर दरवाजे का साइज को आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला को यहाँ, दूसरा को यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब ये पहला दिया है 40, ठीक है। ये 40 बराबर इस प्लस को यहाँ और ये 6/10 बराबर इस भिन्न दिए प्लस दिए तो 400 हो जाएगा। 40 दहम 400 प्लस ये 6 पूरे का बटा 10, ये बराबर इधर इसको इधर लिखना, ठीक है। 400 में 6 घट गए तो 94, 394/10 बराबर 10 को हटा देंगे तो ये 39.4 क्षेत्रफल है। ये तो वर्ग मीटर दिया है भैया, मीटर में। तो ये घनाभ में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल है 39.4, ठीक है। यहाँ पे निकला था 40, लेकिन दरवाजे के साइज को घटा दिया। अरे घटाना है ना, अरे साइन बस बदला जी, ये घटाना है, ये घटाना है ना। यहाँ पे मैंने घटाया है, ठीक है, प्लस जोड़ दिया, ये घटाना है, ठीक है। और ये 400 होगा, ठीक है, 394, ठीक घटाया मैंने, माइनस है, ठीक है। तो घटा दिया इसमें तो ये निकला 39.4 वर्ग मीटर। अब अर्ध बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो। अर्ध बेलन का कितना होता है। अर्ध बेलन का देखो, बेलन का होता है पूरे बेलन का 2πr/h। अर्ध करेंगे आधा करेंगे, दो को कटा देंगे तो ये πr/h, ये कहीं पे लिख लेना, ठीक है। या मैं यहीं पे लिख दूं ऐसे 2πr/h/2, अर्ध कर दिया तो आधा, ठीक है, बराबर इसको 2π, अरे अभी 2 गया ना भाई, ये और ये कट गया, ठीक है। अब इसमें पाई का मान रखता हूँ और ये तो नहीं लिखा था जी कि, तो थोड़ा सा ये हो गया ना, इसमें हमने वो नहीं बताया था ना कि बेलन का और दिया करके लिखता हूँ तथा दिया है क्या। देखो ये अर्ध बेलन है ना, ये अर्ध बेलन है, तो देखो ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है, तो ये अर्ध बेलन का ये व्यास हो गया, व्यास 3 अर्ध बेलन का। देखो हम कहेंगे कि घनाभ की चौड़ाई बेलन की व्यास है और घनाभ की जो लंबाई है 5 मीटर, वो बेलन की ऊंचाई है करके बोलता हूँ, ठीक है। दिया है घनाभ, आकृति से लिख लेना, आकृति से घनाभ की चौड़ाई अर्ध बेलन की व्यास है, अर्थात 2r बराबर 3, r बराबर दिया है 3/2 मीटर में दिया, मीटर में, ठीक है, दशमलव में नहीं जाएंगे। एवं करके लिखता हूँ घनाभ की क्या है, लंबाई अर्ध बेलन की ऊंचाई है। बेलन में क्या है, लंबाई को ही बेलन की ऊंचाई कहा जाता है। h बराबर 5 मीटर है, इसमें कोई संशय नहीं। अब जो ये लिखा था ना उसको यहाँ पे लिखना हो, अतः अर्ध, तो देखो ये अर्ध बेलन का क्या, अर्ध बेलन का हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्ध बेलन का वक्र, अरे अर्ध बेलन का
वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ, क्या हो गया है संसार को प्रभु। अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बटा 2 कर रहा हूँ ना, अर्धबेलन के लिए 2 कर दिया। अब अर्धबेलन का निकाल आएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, पाई आर एच। अब पाई का मान रखता हूँ 22/7, आर दिया इसका देखो यहाँ पे 3/2 गुणा में एच इसका दिया 5, कुछ नहीं है। अब क्षेत्रफल है ना ये, और ये 2 और 11 में कट गया, और ये नहीं कटेगा, 11 तिया 33 गुणा में 5 ये बटा 7, और इधर इसको इधर लिखते हैं, और 11 तिया 33 होगा ना, हाँ। तो 5 तिया बराबर करता हूँ, 5 तिया 15, हासिल है 1, 5 तिया 15, 15 1 16/7। अब इसका दशमलव में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में आ चुका है ना, ठीक है। इसकी पूरी राशि निकल आई है, जोड़ेंगे बस। अब ये हुआ 7 दूनी, ये 16 है ना, 7 दूनी 14, 2 बज गया 25 हो गया, 7 तिया 21, 4 बज गए, 4 को 40 करेंगे, दशमलव करता हूँ तो 7 पंचे 35, 5 बज गए, 7 सत्ते, ठीक है। यहाँ पे एक ही दशमलव है तो हम यहाँ पे एक ही दशमलव ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है तो ये वर्ग इकाई दिया था मीटर में, ये तो आगे ये हुआ अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 23.5, और घनाभ में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने दरवाजे को घटा दिया था, तो ये 39.4। तो जो हरित क्या लिखा था इसमें, हरित ग्रीन हाउस में, हरित गृह में, तो हरित घर या गृह लिखा था, घर में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे आप, लेंगे पहला इसका पहला यहाँ पे करें, घनाभ में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल, आप पहला यहाँ पे लिखना प्लस करना, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। इसको दूसरा, ठीक है। इसको ना तीसरा कर लो, और पहले बता चुका हूँ, इसको चौथा कर लो। इस लाइन को लिखना आप यहाँ पे, ठीक है। बराबर करता हूँ, पहले का कितना दिया है 39.4, ठीक है। तो 39.4 प्लस, और इसका कितना दिया है 23.5, 2 दशमलव, एक ही दशमलव था उसमें, इसमें भी, इसमें और आ सकते थे दशमलव, ठीक है। तो देखो भाई, अब इसको मैं यहाँ पे 39 दशमलव को 0.7 और ये 23.5 प्लस करता हूँ, 5 4 9, दशमलव को दशमलव, 9 3 12, 12 2 हासिल आई 1, 3 1 4 4 1 नहीं 3 1 4 4 2 6, 62.9। तो इसकी वैल्यू आई 62.9, चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग और मीटर में दिया तो मीटर में, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आया इसमें, उत्तरमाला में 62.9 दिया है वर्ग मीटर में। सेंटीमीटर लिखा है जी, सेंटीमीटर कहाँ दिया इसमें, नहीं गलत लिखा है इसमें, किसमें, सेंटीमीटर लिखा है इसमें उत्तरमाला में, जबकि सभी इकाई तो मीटर में था, ठीक है। तो उसमें गलत लिखा है। तो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। और इस तरह से ये लेसन भी समाप्त हो गया, लास्ट लेसन 16 आंकड़ों का विश्लेषण है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।